चीज़ें आसान है लड़कों के लिए ज़्यादा। अब आपको जैसे बिजनेस क्लास में ट्रैवल भी करते हैं लड़के, आपको सहूलतें भी ज़्यादा दी गई हैं, परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती। वापस ले आएं, ट्रेन पे सफ़र कराएं। नहीं, ट्रेन पे ही सफ़र कराएं तो बेहतर है। नहीं, अब ये है कि जी अगर वक्त के साथ है ना, आप हम अभी भी जो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जी जो दूसरी टीमों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या ये है, तो आप सिर्फ है ना पाकिस्तान टीम के लड़कों को वाली फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपने वाली फैसिलिटीज़ अपने नीचे नहीं लेके आए। ठीक है ना, क्योंकि जी उस टाइम में ना चल जाती थी चीज़ें कि सिर्फ एक टैलेंट है ना सारी चीज़ पे ना काबू पा लेता था उस टाइम। अब अगर आप सिर्फ ये कहो ना कि जी टैलेंट का, वो अक्सर आपने सुना होगा शोज़ में वो कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। हाँ, नहीं, टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन अब काम टैलेंट से आगे निकल गया है। आपको फिटनेस भी चाहिए, ठीक है ना, आपको दिमाग भी चाहिए, हर चीज़ अब आपको चाहिए। अब उसके साथ आप compete करोगे दूसरों को। हम अभी तक है ना सिर्फ उसी चीज़ पे लगे हुए कि टैलेंट है जी हमारे पास बहुत टैलेंट है। तो भाई टैलेंट काम नहीं कर रहा पिछले 10 साल से, 10 साल से टैलेंट ने नहीं काम कर रहा। तो अब और सोचने वाली चीज़ें हैं और आगे निकलने की चीज़ें हैं। तो ये टैलेंट वाला जो सा रोना है ना, ये अब प्लीज़ बंद कर दिया जाए। अब थोड़ी सी फर्स्ट क्लास पे, अंडर 19 पे, क्लब क्रिकेट पे, इस पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। अगर जहाँ वाली फैसिलिटीज़ ना दी गई ना, मैं सकलैन तो बहुत अरसे खेला है, मैं 1 साल खेला हूँ काउंटी जाके। तो मैं यॉर्कशायर में गया ना, जिससे मैचेस खेल रहा था, जिस टाइम होटल में जाके ठहरे थे, सेम उसी होटल में जाके ठहरे थे जिसमें पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी। तो वही फैसिलिटीज़ हैं। तो अब हमें भी नीचे से अपने आप को ना, अब हमें जो ज़ोर लगाने की ज़रूरत है ना, ये मेरी सारों से सकलैन भी बैठा है, तो क्योंकि जी ये मीटिंग वगैरह करते हैं हर रोज़। तो अब हमें जो ज़ोर लगाने की ज़रूरत है ना, वो अपने फर्स्ट क्लास पे है। इस लेवल पे हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, यहाँ इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इधर लड़कों को फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। ये हमारी चीज़ मजबूत होगी ना, दरख्त का जिस टाइम वो बेस मजबूत हो गई ना, ऊपर खुद ही हरा हो जाएगा। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी ऊपर से हरा कर दे, नीचे से कुछ ना हो, तो ये होना कोई नहीं। तो हमें अपनी बेस है ना मजबूत करनी पड़ेगी। अब वाली फैसिलिटीज़, अब अगर ये कहेंगे कि जी 15 रुपये दे के और खैबर में बिठा के हमें ना वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, तो अब नहीं होना। जो पहले होना था वो हो गया एक दफ़ा। अब काम करें ज़रा, फिर आप नीचे वाले लेवल पे भी काम करें। जो लड़के फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एक तो ये ट्रैवलिंग है ना, ये इट्सेल्फ एक मुश्किल चीज़ है कि जो प्लेयर्स थकते हैं ना, तो वो ट्रैवलिंग की वजह से थकते हैं। चलो वो तो एक अपनी जगह पे एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप है ना मुसलसल, हम जिस टाइम भी किसी ग्राउंड पे जाते थे ना, हम सारों से पहले ना टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, वनडे खेलने जा रहे हैं, हम उस ग्राउंड की ना प्रैक्टिस विकेटों पे ना जाके प्रैक्टिस मांगते थे उनसे कि अगर जिस तरह की मैच विकेट होगी ना, उसी तरह की प्रैक्टिस पिचेस होती हैं, क्योंकि एक ही मिट्टी होती है, ताकि हमें ना उस पर यूज टू होते हैं। तो इंडिया मुसलसल अगर आप देखें कि जी ये 19 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पहला टीमें पहले 19 से भी पहले आई हुई हैं। तो आप है ना एक दिन 20 एक दिन आप एक ही पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पे मैच खेल रहे हैं, उसी पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। तो दूसरी अब ये न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड की टीम हालांकि बहुत मजबूत टीम लग रही थी जी पूरी, कि जी किस तरह करना है, लेकिन ये कि एकदम उनको जिस तरह टर्निंग ट्रैक है, इधर थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, इस तरह जिस तरह लाहौर और कराची की पिच पे आ रहा था ना, उस तरह बॉल नहीं आ रहा था, तो ज़रा ग्रिप हो रहा था। यहाँ थोड़ा सा वेट करके खेलने की ज़रूरत पड़नी थी। तो वहाँ एकदम मैंने उनके बैट्समैन फंस गए, उनको समझ नहीं आई कि जी वो उनका ज़रा फ्लो बना हुआ था कि जी हमने मारना है, तेज़ करना है। यहाँ 350 भी चेज़ हो रहा था, वहाँ जाके 250 भी नहीं चेज़ हो रहा। तो एडवांटेज तो है, जो टीम वहाँ बैठी है, अगले पहले 20 दिन से बैठी है, प्रैक्टिस कर रही है, सारे मैचेस खेल रही है। और यही अगर जो भी टीम फाइनल में जाएगी, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जो भी फाइनल में जाएगी, तो अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर उनको बहुत ज़बरदस्त एज होगा, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका दोनों इस कंडीशन में कोई मैच नहीं खेली हुई। तो वो जाएंगे तो उनको एकदम है ना ज़रा मुश्किल होगी। हो सकता है कि 6, 7, 8 3 दिन हो, प्रैक्टिस मिलके थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हो जाएंगे,
लेकिन उतना एज नहीं मिलेगा जितना एज इंडिया को मिला हुआ है इस टाइम। सकी भाई, वरुण चक्रवर्ती उन्होंने इसको ट्राई किया और 5 विकेट ले गया। एक तो ये बात साबित करती है कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो कितना प्लान कर रही है चीज़ों को और वो हर मैच को कितना सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि ये मैच डेड रबर था, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। लाइक पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट आपने पहले अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की की हुई थी, बट फिर भी आपने इतना अच्छा प्लान किया, आपने पिच को इतना अच्छा रीड किया और आप जो बंदा लेके आए हैं, जिस काम के लिए लेके आए हैं उसने किया, तो इसका तोड़ होगा ऑस्ट्रेलिया के पास। देखिए, पहले तो उसका नाम चक्रवर्ती है, उसने भी चक्कर दिए और फिर माशाल्लाह ये जो न्यूजीलैंड इधर खेल रही उधर नहीं की, तो ट्रैवलिंग ने भी चक्कर दिए उनको, तो डबल चक्कर हो गए उनको। तो चक्रवर्ती ने अपना काम कर दिया है। इनसे पे जो अभी बात कर रहे हैं, बड़ा जो है वो एडवांटेज है, बहुत मैसिव एडवांटेज है। उनके पास सारी कंडीशंस उनके सामने हैं, प्लेयर्स यूज्ड टू हो रहे हैं, क्या टाइमिंग है, किस तरह खेलना है, किस तरह बॉलिंग करनी है, और ये एक नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, कॉप करना, अंडरस्टैंड करना, फिर एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट बहुत बाहर है, बाद में है। तो ये तो कितने दिनों से उधर है। मुझे याद पड़ता है इनसे भाई, कराची में हम लोग गए अंडर 19 खेलने के लिए, तो खैबर मेल में बिठा दिया हमें। फाइनल मैच था अंडर 19 का और हम लोग 24 घंटों में कराची पहुँचे और वो हर स्टॉप पे रुकते रुकते गई। 2 लड़के इंजर्ड हो गए। वो जब वहाँ पे पहुँचे तो सुबह, जाहिर मैच था अगले दिन ही, सुबह मैच था, सुबह हम लोग पहुँचे 24 घंटों के बाद। 2 लड़के इंजर्ड हो गए। वो शावर लेने के लिए, तो वो शावर के नीचे से पाँव स्लिप हो गया। कहने लगे कि जी वो जो पाँव है ना, वो इसलिए स्लिप हुआ, ऐसे लग रहा था कि वो ट्रेन में अभी भी तो उनको चक्कर आ रहे थे। कई बैट्समैनों ने कहा कि हमें खेलते हुए ऐसे लग रहा था कि हम ट्रेन के अंदर हैं, तो हमारा बैलेंस आउट हो रहा है। वो जनाब खेल के वापस आए, अगले दिन फिर लाहौर ने हमें कराची भेज दिया ग्रेड 2 खेलने के लिए। तो उस टूर पे मैं भी था, तो फिर 24 घंटे की ट्रेन पकड़ के हम फिर कराची गए। यकीन करें, रात को सोते हुए भी ऐसे हो रहा था, डक 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 डक, हम ट्रेन में बैठे हैं। ट्रैवलिंग हो रही है ना। इकॉनमी और बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इकॉनमी में जाता है, फास्ट ट्रैक में निकलता है और जनाता है और लाउंज में बैठता है, खाता पीता है, अपने काम पे फोकस है और किसी चीज़ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और जो इकॉनमी में जा रहा है, सामान उठा रहा है, लाइन में लगा हुआ है, इमिग्रेशन में जा रहा है, जहाज़ में ही बैठेगा, थका हुआ होगा, टांगें ऐसी हैं, खाना उसको कुछ और मिलेगा। बिज़नेस वाला बिज़नेस में बैठा, वो अपने ऊपर फोकस कर रहा है। सिर्फ आप ट्रैवलिंग को ही देख लेना, तो ट्रैवलिंग ठीक है, इनको बिज़नेस क्लास मिल रही है, मगर ट्रैवलिंग के साथ जेट लैग भी आता है, आपकी तबीयत पे बोझ भी आता है। फिर आपने उधर जाके कंडीशंस को असेस करना है, फिर अडेप्ट करना है, कॉप करना है, एडजस्ट करना है कि किस लाइन पे, कितने बाउंस पे, कितना, फिर जाके एग्जीक्यूट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल एनीवे, गुड लक टू इंडिया। मुझे ट्रेन से याद आया, वो अक्सर जिस टाइम हम ट्रेन से सफ़र करते थे तो सो भी नहीं सकते थे जी। वो इसलिए कि टिकट नहीं होती थी, टीटी का भी नज़र रखनी होती थी कि वो तो नहीं आ रहा जिस टाइम अगर वो आ रहा था तो गायब भी होना होता था। ये भी बड़ा ज़रूरी था। बाज को इतने तंग आ जाते थे इंजी भाई कि वो बेचारा आता था चाय वाला, उससे कहते थे यार तेरे पास कोई मैंगो जूस है। फल वाला आता था, उसको कहते तेरे पास मूंगफली है। सवाल भी उल्टे होते थे। थकावट की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस टाइम खेलता था, हमारी डेली फर्स्ट क्लास खेलने की बात कर रहा हूँ, 15 रुपये होती थी। 15 रुपये डेली पे खेलते थे और ट्रेन में जो सफ़र करते थे, जो इसने बताया है, इसी तरह ही होता था। तो अगर थोड़े से अगर इस आप खेल रहे होते तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ता तक है ना, कमर सीधी नहीं होनी थी। बहुत मुश्किल हालात जो है उसको मेरे सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है। नहीं, वो उन हालात ने तो टफ किया। अब आसानी जो आगे की सख्तियां है ना, तो वो उन हालात ने तो तैयार किया था उसके लिए। अच्छा इंद्र भाई, ये क्या अब तो